सिंगरौली जिले के नवनियुक्त कलेक्टर सौरभ बैनल की पहली जन सुनवाई में सोमवार को लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 11 बजे से शुरू हुई सुनवाई देर दोपहर तक चलती रही। कलेक्ट्रेट गेट से लेकर रजिस्ट्रार कार्यालय तक लंबी कतारें नजर आई। करीब 1000 से अधिक लोग अपनी समस्याओं के साथ पहुंचे, जिससे पूरा परिसर खचाखच भर गया। जन सुनवाई में राजस्व विवाद, मुआवजा, भूमि अधिग्रहण, बिजली, पानी, सड़क, घरेलू झगड़े और रोजगार जैसे कई मुद्दे उठे। कलेक्टर सौरभ बैनल ने खुद जनता की बातें सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को जांच व कार्रवाई के निर्देश दिए। कई मामलों में उन्होंने तत्काल राहत भी दी। कलेक्टर ने बताया, जन सुनवाई में कई स्वास्थ्य संबंधी प्रकरण आए हैं। जिन लोगों को आर्थिक सहायता की जरूरत थी, उन्हें रेड क्रॉस के जरिए मदद दी गई, जबकि बीमार लोगों को सीएमएचओ के माध्यम से तत्काल इलाज का निर्देश दिया गया है। उन्होंने आगे कहा, रोजगार और राजस्व से जुड़े मामलों की संख्या सबसे ज्यादा रही। सभी प्रकरणों की बारीकी से जांच कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। जनता की समस्या ही हमारी पहली प्राथमिकता है। कलेक्ट्रेट परिसर में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पुलिस बल और अधिकारी लगातार व्यवस्था संभाले रहे। अधिकारी टीमों ने आवेदन दर्ज करने और लोगों को मार्गदर्शन देने में सक्रिय भूमिका निभाई। जन सुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट का माहौल पूरी तरह जनता और प्रशासन के बीच भरोसे के संवाद में तब्दील हो गया। लोगों ने कहा कि नए कलेक्टर से उन्हें नई उम्मीदें हैं और इस बार उनकी समस्याओं का हल जरूर निकलेगा। आज की ये जन सुनवाई सिंगरौली के लिए उम्मीद, विश्वास और बदलाव की नई शुरुआत साबित हुई, जहां प्रशासन ने जनता के दरवाजे पर पहुंचकर उनके दिल जीतने की कोशिश की। बिल्कुल, देखिए, आज हम लोगों के द्वारा जो है जन सुनवाई सुनी गई है और इसमें तकरीबन 500 से ज़्यादा आवेदन जो है वो प्राप्त हुए हैं और कोशिश रही है कि सभी जो आवेदन हैं उनका त्वरित निराकरण किया जा सके। ऐसे मामले जहां पर किसी को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, उसको रेड क्रॉस से आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। जहां पे किसी को इलाज संबंधी कोई समस्या थी और इलाज जो है वो उपलब्ध कराया जाना था, तो उसमें सीएमएचओ को निर्देशित करके तत्काल स्वास्थ्य संबंधी जो उनको सुविधा है वो भी उपलब्ध कराई गई है। ऐसे मामले जो विस्थापित से संबंधित हैं या फिर भू अर्जन से संबंधित हैं या फिर नौकरी से संबंधित हैं, उन सभी आवेदनों को एक व्यवस्थित रूप से हमारे द्वारा पंजीबद्ध किया गया है और उसमें आगामी दिनों में कार्रवाई की जाएगी। तो जो अधिकारी थे उनको निर्देशित किया गया है पर? बिल्कुल, जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित भी किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे आवेदन होते हैं जिसमें समय लगने की संभावना होती है, तो उसमें समय रहते हैं और कुछ ही दिनों में उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, दूसरा दिवाली को लेकर सर क्या कुछ आप लोगों ने पटाखे को लेकर क्या कुछ? बिल्कुल, जो पटाखों को लेकर के वायु प्रदूषण का पिछले साल क्या रिकॉर्ड रहा, AQI क्या रहा, उसके संबंध में रीजनल ऑफिस से जो है रिपोर्ट प्राप्त हुई है, तो उसी के आधार पे आज हम लोग आदेश जारी करते हैं। सर, छात्रावास की छात्राएं भी आई थी, फिर से क्या कुछ आदेश? छात्रावास की जो कुछ छात्राएं आई थी उनके द्वारा जो शिकायत की गई है, तो उसके संबंध में AC ट्राइबल जो हैं वो जांच करके और रिपोर्ट देंगे और उसके आधार पे हम लोग आगे कार्रवाई। सर, राजस्व मामले में ज़्यादा मामले आ रहे हैं? राजस्व मामलों के लिए ये बात सही है कि कई आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो उनमें जो बहुत गंभीर किस्म के हैं या जो बहुत ही इस प्रकार के मामले हैं उनको TL में मार्क किया गया है ताकि उनका जल्द से जल्द निराकरण हो सके। बाकी जो SDM या तहसीलदार से संबंधित हैं उनको जारी किया गया है। आने वाले दिनों में जो राजस्व न्यायालय है उनका निरीक्षण भी किया जाएगा और ये पूरी कोशिश की जाएगी कि जो राजस्व न्यायालय हैं वो समय से लगें और जो भी राजस्व संबंधी मामले हैं, सीमांकन हो गया, बंटवारा हो गया या फिर नामांतरण हो गया, वो समय रहते हैं और जो समयबद्ध तरीके से है वो हमारे अधिकारी उनका निराकरण करें। तो इसकी पूरी व्यवस्था व्यवस्थित करने के लिए हमारे द्वारा पूरे प्रयास किए जाएंगे जिससे कि जन सुनवाई में आवेदन कम हो।